नमस्कार साथियों। इससे पहले के वीडियो में स्पीडी करेंट अफेयर्स में क्वेश्चन नंबर 275 तक पूरा करा चुके हैं। टोटल प्रश्नों की जो संख्या है ये लगभग 812 के करीब है। तो आज जो होगा ये वीडियो का पार्ट नंबर 2 होगा। इसमें प्रश्नों की जो संख्या होगा टोटल जो होगी इसमें भी 275 ही शामिल किए हैं, यानी कि 550 तक का जो क्वेश्चन होगा 2 वीडियो में कंप्लीट हो जा रहा है और कुछ जो बच जाएगा उसको अगले वीडियो में करा दिया जाएगा। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है यानी कि 276 नंबर 75 तक कंप्लीट हो चुका था। 276 नंबर क्वेश्चन है, 15 जनवरी को 75वां सेना दिवस किस शहर में आयोजित किया गया? तो 75वां सेना दिवस ये 15 जनवरी को थल सेना दिवस, क्वेश्चन यहाँ से भी पूछा जाता है कि थल सेना दिवस कब मनाया जाता है, तो 15 जनवरी याद रखिएगा। तो 75वां सेना दिवस शहर पूछा जा रहा है कि कहाँ आयोजित किया गया, तो ये बेंगलुरु में आयोजित किया गया। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किस राज्य में नेशनल जीनोम एडिटिंग और ट्रेनिंग सेंटर का उद्घाटन किया है? तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसका उद्घाटन किस शहर में किया गया है? तो इसका जो उद्घाटन है ये पंजाब में किया गया है। इस पर स्टार लगा लीजिएगा क्योंकि ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो जाता है। न्यूयॉर्क फिल्म क्रिटिक्स सर्कल में बेस्ट डायरेक्टर अवार्ड किसने जीता है? इसमें बेस्ट डायरेक्टर का जो अवार्ड जीता है एस राजामौली ने ही जीता है। इनका फिल्म जो है RRR। क्वेश्चन नंबर 278 है। 279 नंबर क्वेश्चन को देख रहे हैं, एक सेकेंड। कह रहा है 17वां प्रवासी भारतीय दिवस किस शहर में आयोजित किया गया? तो ये किस शहर में आयोजित किया गया? तो इंदौर में आयोजित किया गया। हाल ही में कहाँ बेली सस्पेंशन ब्रिज का उद्घाटन किया गया है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा जम्मू और कश्मीर में हो जाएगा। भारत की कौन से खिलाड़ी ने हाल ही में प्रतिष्ठित अंडर 15 ब्रिटिश ओपन स्क्वैश का टाइटल जीता है? तो ये किसके द्वारा जीता गया? तो अनाहत सिंह के द्वारा। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। हाल ही में RBI ने कुल कितने करोड़ रुपए के सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड जारी करने की घोषणा की है? तो 16,000 करोड़ रुपया इसका सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड किसके द्वारा जारी किया गया है? क्वेश्चन यहाँ से भी पूछा जा सकता है कि सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड किसके द्वारा जारी किया गया है? तो RBI के द्वारा जारी किया गया है। इसका कितना है, कितने करोड़ का है? तो 16,000 करोड़। इसमें राइट आंसर ये हो जाएगा। CMIE की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य में दिसंबर 2022 में सबसे अधिक बेरोजगारी दर्ज की गई है? तो किस राज्य में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी? तो ये आंध्र प्रदेश में दर्ज किया गया है। हाल ही में किस देश के पोखरा हवाई अड्डा बड़ा हादसा हुआ है? पोखरा हवाई अड्डा में जो हादसा हुआ आप लोग भली भांति इससे परिचित होंगे। तो ये कहाँ हुआ? तो ये नेपाल में पड़ता है। ठीक है। प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार से सम्मानित मोहम्मद इरफान अली किस देश के राष्ट्रपति हैं? ऐसा जो क्वेश्चन होता है ये पूछा जाता है। तो प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार, इस पर स्टार लगा लीजिए। कहा जा रहा है कि सम्मानित जो मोहम्मद इरफान अली है किस देश के राष्ट्रपति हैं? तो ये कहाँ के हैं? तो ये गुयाना के हैं। हाल ही में मुख्यमंत्री आवास भूमि अधिकार योजना किस राज्य में शुरू की गई है? तो किस राज्य में शुरू किया गया? तो ये मध्य प्रदेश में। हाल ही में किस खिलाड़ी ने वर्ल्ड रैपिड और वर्ल्ड ब्लिट्ज शतरंज दोनों का खिताब जीता है? तो ये किसके द्वारा जीता गया है? तो मैग्नस कार्लसन जो है ये कहाँ के हैं? आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है। चलिए मैं ही बता देता हूँ, ये नॉर्वे के हैं। तो इनके द्वारा जीता गया है। PM मोदी ने 108वीं इंडियन साइंस कांग्रेस का उद्घाटन कहाँ किया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 108वीं जो इंडियन साइंस कांग्रेस का उद्घाटन है ये कहाँ किया गया? तो नागपुर में किया गया। राइट आंसर सी हो जाएगा। भारतीय निर्वाचन आयोग ने वोटरों को जागरूक करने के लिए किसे बिहार का स्टेट आइकॉन नियुक्त किया है? तो बिहार का स्टेट आइकॉन किसे नियुक्त किया गया है? तो मैथिली ठाकुर को नियुक्त किया गया है। पुर्तगाल के क्रिस्टियानो रोनाल्डो किस फुटबॉल क्लब से जुड़े हैं? क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो है ये किस फुटबॉल क्लब से जुड़े हैं? तो ये अल नासर से जुड़े हैं। क्वेश्चन नंबर 291 है। ICC मेंस T20 क्रिकेट ऑफ द ईयर 2022 के लिए किस भारतीय खिलाड़ी को शॉर्ट लिस्ट किया गया है? T20 में यहाँ कहा जा रहा है, तो इसमें नाम याद रखिएगा सूर्य कुमार यादव का। किस भारतीय संस्थान को G20 साइंस वर्किंग ग्रुप का सचिवालय नाम दिया गया है? तो किसका हो जाएगा राइट आंसर? IIT बेंगलुरु हो जाएगा। ठीक है। दक्ष, यहाँ जो है दक्ष किस संस्था द्वारा संचालित पेमेंट फ्रॉड रिपोर्टिंग मॉड्यूल है? तो किसके द्वारा है? तो भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा।
ये पेमेंट से जो भी फ्रॉड होता है इसमें किसके द्वारा किया जाएगा, तो भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा। ये देख रिपोर्टिंग मॉड्यूल है, दक्ष यहाँ से पूछा जा सकता है। G20 डिजिटल इनोवेशन एलायंस शिखर सम्मेलन का आयोजन किस शहर में किया गया? ये कहाँ किया गया, तो ये बेंगलुरु में ही किया गया। डिजिटल इनोवेशन इसमें इस समय बेंगलुरु काफ़ी आगे रहता है। भारत में कितने मेगावाट की मंगदेचु हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट भूटान की ड्रंक ग्रीन पावर कॉर्प को हैंड ओवर किया है? तो कितना हो जाएगा, तो 720 मेगावाट। लेकिन क्वेश्चन यहाँ से भी पूछा जाता है, मंगदेचु जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है भारत के द्वारा कहाँ बनाया गया, तो इसका जो निर्माण किया गया ये भूटान में। इंडियन आर्मी ने पहले 3D प्रिंटेड हाउस का उद्घाटन किस शहर में किया है? तो ये अहमदाबाद में किया गया। किसका, तो इंडियन आर्मी ने 3D प्रिंटेड हाउस का, ये अहमदाबाद 3D अभी आजकल चर्चा में है, इसलिए इसको ध्यान रखिएगा। नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम किस केंद्रीय मंत्रालय की एक पहल है? तो ये ग्रामीण विकास मंत्रालय की एक पहल है। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। रेल मंत्रालय के स्टेशन पुनर्विकास अभियान के तहत घोषित नई योजना का नाम क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये छपने वाला क्वेश्चन है, ठीक है। रेल मंत्रालय के स्टेशन पुनर्विकास अभियान के तहत घोषित नई योजना का नाम क्या है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अमृत धारा स्टेशन योजना हो जाएगा। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिल सकता है। किस देश ने हाल ही में भारत की स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में एक विशेष डाक टिकट जारी किया है? तो किसके द्वारा यह डाक टिकट जारी किया गया? तो सर्बिया के द्वारा किया गया। ग्रीन मेथेनॉल के कमर्शियल प्रोडक्शन की सुविधा के विकास के लिए एनटीपीसी ने किसके साथ एक MOU पर साइन किया है? एनटीपीसी किसके साथ किया है? तो टेक्नीमोंट ग्रुप के साथ किया है, यानी कि नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, यानी कि जो साइन होता है ये टेक्नीमोंट जो ग्रुप है इसके साथ किया है। तो 300 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 301, क्वेश्चन 301 है, एक सेकंड। हाल ही में तीरंदाजी एशिया कप 2022 में पदक तालिका में कौन शीर्ष पर रहा है? तो तीरंदाजी में कहा जा रहा है, तो इसमें जो पदक तालिका में 2022 में है इसमें भारत ही प्रथम स्थान पर रहा। हाल ही में 30वां एकलव्य पुरस्कार 2022 किसे दिया गया है? छपने वाला क्वेश्चन है ये, तो स्वस्ति सी इसका नाम याद रखिएगा। हाल ही में रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन और CEO कौन बने हैं? तो अनिल कुमार लाहौटी जी बन गए हैं। राइट आंसर बी हो जाएगा, यानी कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो किसे किया गया है नियुक्त? संतोष कुमार यादव, नाम याद रखिए, ठीक है, संतोष कुमार यादव को। प्रति वर्ष पूरे भारत में 25 दिसंबर को सुशासन दिवस किसके जन्मदिन पर मनाया जाता है? तो सुशासन दिवस किसके जन्मदिन पर? तो अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म दिवस पर। हाल ही में किस भारतीय संस्थान ने कृत्रिम हृदय तैयार करने में सफलता हासिल की है? तो कृत्रिम हृदय तैयारी करने में किसके द्वारा था? IIT कानपुर के द्वारा। हृदय जो होता है किसके द्वारा? कृत्रिम जो हृदय है IIT कानपुर के द्वारा किया गया है। शात्विनी राबुका किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? पूछा जा रहा है कि शात्विनी राबुका है किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं। ऐसा जो नाम होता है एग्जाम में पूछ दिया जाता है। तो ये फिजी क्या बने हैं। फीफा विश्व कप 2022 कौन शीर्ष पर रहा? तो इसमें शीर्ष पर कौन सा देश है? तो ब्राज़ील जो है, ये फीफा विश्व रैंकिंग 2022 में ब्राज़ील प्रथम स्थान पर है। हाल ही में कौन 18.50 करोड़ रुपये पा करके IPL के इतिहास में अब तक का सबसे महंगा खिलाड़ी बन गए हैं? तो ये कहाँ के हैं? तो सैम करन है, इंग्लैंड के ये प्लेयर है। हिंदी भाषा के लिए 2022 का साहित्य अकादमी पुरस्कार किससे मिला है? तो हिंदी भाषा के लिए पूछा जा रहा है 2022 का साहित्य अकादमी पुरस्कार तो बद्री नारायण को। किस क्रिकेट टीम ने ब्लाइंड T20 वर्ल्ड कप 2022 का खिताब जीता है? तो किसने जीता है? तो ये भारत के द्वारा ही जीत लिया गया। किस देश के करीम बेंजेमा ने इंटरनेशनल फुटबॉल से संन्यास लिया है? तो इंटरनेशनल फुटबॉल से किसने संन्यास लिया है? ये कहाँ के है? करीम बेंजेमा, तो ये है जो है ये फ्रांस के। राइट आंसर इसका ये हो जाएगा। क्वेश्चन, किसे पेटा इंडिया पर्सन ऑफ द ईयर 2022 से के लिए चुना गया है? यहाँ 2022 के लिए किसे चुना गया है? तो सोनाक्षी सिन्हा को चुना गया है, जो कि फिल्म अभिनेत्री है। किस फुटबॉल टीम ने फीफा वर्ल्ड कप 2022 का खिताब जीता है? फीफा वर्ल्ड कप 2022 का खिताब जो है ये अर्जेंटीना के द्वारा जीत लिया गया।
किस भारतीय सुंदरी ने मिसेज वर्ल्ड 2022 प्रतियोगिता जीती है? यहाँ मिस वर्ल्ड नहीं है, इस पर ध्यान दीजिएगा, मिसेज वर्ल्ड कहा जा रहा है। तो ये सरगम कौशल, राइट आंसर डी हो जाएगा। दुनिया के किस प्रथम देश की सरकार ने युवाओं को धूम्रपान करने पर आजीवन प्रतिबंध लगाया है? तो ऐसा कदम किसके द्वारा उठाया गया है? तो न्यूजीलैंड सरकार के द्वारा। कौन NSCC 2022 में विमेंस एयर पिस्टल नेशनल चैंपियंस बनी है? तो इसमें से कौन बनी है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दिव्या TS हो जाएगा। इसका जो राइट आंसर है 317 का जो हो जाएगा बी हो जाएगा। हाल ही में टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? टेबल टेनिस का पूछा जा रहा है, ये इंपॉर्टेंट है, पहली महिला अध्यक्ष बनी है, इसलिए ये नाम इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो मेघना अहलावत याद रखिए, राइट आंसर डी हो जाएगा। हाल ही में कौन भारतीय मूल की महिला न्यूयॉर्क में फेडरल रिजर्व बैंक की प्रथम उपाध्यक्ष बनी है? या देखिए महिला भारतीय मूल की महिला है जो न्यूयॉर्क में फेडरल रिजर्व बैंक की प्रथम उपाध्यक्ष बनी है। तो इसका जो नाम हो जाएगा क्या हो जाएगा? तो सुष्मिता शुक्ला याद रखिएगा, राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 दिसंबर को मनाया जाता है, राइट आंसर ये हो जाएगा। एक क्वेश्चन पूछा जाता है, किस क्रिकेट टीम ने विजय हजारे ट्रॉफी 2022 का खिताब जीता है? तो विजय हजारे, यहाँ हजारे आ रहा है, 1000 100, ऐसे में मतलब कि 100 पर एक और बैठा दीजिएगा शून्य तो 1000 हो जाता है। तो राइट आंसर सौराष्ट्र याद रखिए। 321 का जो हो जाएगा डी हो जाएगा। यूनाइटेड नेशन ने भारत के किस पहल को टॉप 10 वर्ल्ड रेस्टोरेशन फ्लैगशिप में स्थान दिया है? तो नमामि गंगे, राइट आंसर बी हो जाएगा। हाल ही में किस एयरलाइंस ने GMR दिल्ली एयरपोर्ट का सेफ्टी परफॉर्मर ऑफ द ईयर अवार्ड जीता है? तो स्पाइस जेट के द्वारा जीता गया है सेफ्टी परफॉर्मर ऑफ द ईयर का अवार्ड। हाल ही में भारत ने बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 5 का एक और सफल परीक्षण किया है, इसकी मारक क्षमता कितनी है? अग्नि 5 का जो है 5000 से लेकर के 5500 किलोमीटर जिसका मारक क्षमता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। उत्तर प्रदेश राज्य की पहली महिला पुलिस कमिश्नर कौन बनी है? तो उत्तर प्रदेश के पूछा जा रहा है कि पहली महिला पुलिस कमिश्नर जो है ये कौन बनी है? तो लक्ष्मी सी बनी है, राइट आंसर ये हो जाएगा। BSF ने कौन सा स्थापना दिवस मनाया? 1 दिसंबर को BSF का स्थापना दिवस होता है। 58वां मनाया, आप लोग को बताना है कि इसका स्थापना कब हुआ था। इस साल जो है ये 1 दिसंबर 2022 को 58वां मनाया गया, ठीक है। इसका स्थापना आप लोग देख लीजिए कब मनाया जाता है। भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? भारतीय ओलंपिक संघ की पूछा जा रहा है कि पहली महिला जो अध्यक्ष है ये कौन बनी है? तो PT उषा बनी है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस देश की टेबल टेनिस टीम ने डेविस कप 2022 का खिताब जीता है? तो डेविस कप का जो खिताब जीता है 2022 का कनाडा के द्वारा जीत लिया गया है। अनवर इब्राहिम किस एशियाई देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो अनवर जो इब्राहिम है किस एशियाई देश यहाँ के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो ये कहाँ के बने हैं? तो ये मलेशिया के बने हैं। हाल ही में केंद्रीय खेल मंत्री ने 5वां खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 का लोगो लॉन्च किया। इस गेम का आयोजन 2023 में किस राज्य में होगा? 5वां खेलो इंडिया यूथ गेम्स, ये छपने वाला क्वेश्चन है, इस पर लिखिए ये छपेगा, ठीक है, ये छपने वाला क्वेश्चन है। हाल ही में किस संस्था ने केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सेवा कर समझौते आयोग की स्थापना की है? इसमें नाम में ही आ रहा है केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सेवा कर समझौता आयोग की स्थापना किसके द्वारा किया गया है? तो CBIC के द्वारा किया गया है, राइट आंसर बी हो जाएगा। राइट टू रिपेयर पोर्टल किस केंद्रीय मंत्री द्वारा लॉन्च किया गया है? यानी कि राइट टू जो रिपेयर है किसके द्वारा? तो पीयूष गोयल के द्वारा, राइट आंसर सी हो जाएगा। इंटरनेशनल स्पेस रजिस्ट्री के किसके नाम पर एक तारे का नामकरण किया गया है? तो किसके? अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर। हाल ही में नेपाल में के नए PM जो प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? तो प्रचंड पुष्पकमल दहल प्रचंड जो है ये वहाँ के नेपाल के क्या हैं? तो ये PM हैं। फ्रांस के किस फुटबॉलर ने अपने 35वें जन्मदिन पर इंटरनेशनल फुटबॉल से संन्यास की घोषणा की है? यानी कि 35वें जन्म दिवस पर इंटरनेशनल फुटबॉल से किसने है जो संन्यास की घोषणा की है? तो करीम बेंजेमा। ये कहाँ के हैं? तो ये फ्रांस के हैं, ठीक है, ये पूछा जाए तो ये फ्रांस के हैं। हाल ही में जारी सामाजिक प्रगति सूचकांक के तहत किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश का SPI स्कोर सबसे अधिक है? तो किस केंद्र शासित प्रदेश का सबसे अधिक है? तो पुडुचेरी का जो है ये सबसे अधिक है।
इंडियन नेवी में शामिल हुई 5वीं स्कॉर्पिन पनडुब्बी का नाम क्या है? तो 5वीं का जो नाम है ये INS वागीर है। पहला दूसरा 6 इसमें शामिल करना है, तो 5वां का जो नाम है ये वागीर है। किस राज्य ने हाल ही में वेयर हाउसिंग एंड लॉजिस्टिक पॉलिसी 2022 को मंजूरी दी है? तो किस राज्य ने? तो उत्तर प्रदेश। राइट आंसर सी हो जाएगा। किस भारतीय रेसलर को यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर अवार्ड के लिए नामित किया गया है? तो किससे नामित किया गया है? अंशु मलिक, विनेश फोगाट। तो अंतिम पंघाल जो है, एक अमित पंघाल है, एक अंतिम पंघाल है। तो अंतिम पंघाल जो है ये महिला है, याद रखिएगा। तो अंतिम पंघाल को किया गया है। हाल ही में किस राज्य ने अपने पर्यटन क्षेत्र को उद्योग का दर्जा दिया है? तो पर्यटन जो है उसको उद्योग का दर्जा किस सरकार के द्वारा दिया गया? तो असम सरकार के द्वारा दिया गया है। राइट आंसर बी हो जाएगा। ब्लॉकबस्टर फिल्म RRR सॉन्ग नाटू नाटू ऑस्कर 2023 के लिए शॉर्ट लिस्ट हुआ है। इस सॉन्ग का कंपोजर कौन है? तो एम जो किरवानी है ये है। तो इसको विजेता भी यही रहा, नाटू नाटू सॉन्ग को ही ऑस्कर का ये जो हुआ विजेता रहा। तो इसका अगर पूछा जाए कि इस सॉन्ग के कंपोजर कौन है, इस फिल्म का जो डायरेक्टर है राजा मौली है, लेकिन अगर इस सॉन्ग का पूछा जाए तो ये जो हो जाएगा किरवानी, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। भारत की किस डॉक्यूमेंट्री फिल्म को ऑस्कर 2023 में डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म कैटेगरी में नामित किया गया है? द एलिफेंट विस्पर्स को, और ये विनर भी रही। किस एथलीट को राज्यसभा में उपाध्यक्ष पैनल के लिए नामित किया गया है? तो यहाँ एथलीट को कहा जा रहा है कि राज्यसभा में उपाध्यक्ष पैनल में जो है इसको शामिल करने के लिए कहा जा रहा था। किसे? तो PT उषा को। भारतीय नौसेना द्वारा लॉन्च किए गए एंटी सबमरीन वारफेयर शैलो जो वाटर क्राफ्ट प्रोजेक्ट के पहले जहाज का नाम क्या है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो इसका जो नाम हो जाएगा क्या हो जाएगा? तो INS अर्नाला है। भारतीय नौसेना द्वारा लॉन्च किए गए एंटी सबमरीन वारफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट प्रोजेक्ट के पहले जो जहाज है इसका नाम अर्नाला है, INS अर्नाला। हाल ही में ज्योतिरादित्य सिंधिया ने किस देश के पहले ग्रीन स्टील बॉन्ड को लॉन्च किया है? देश के मतलब कि ने देश के पहले ग्रीन स्टील बॉन्ड को लॉन्च किया है। तो इसका क्या नाम हो जाएगा? तो कल्याणी फेरेस्टा। NAC द्वारा A ग्रेड प्राप्त करने वाले भारत का एकमात्र विश्वविद्यालय कौन सा है? एकमात्र जो विश्वविद्यालय है गुरु नानक देव विश्वविद्यालय है। इसमें जो है गुरु नानक देव विश्वविद्यालय। राइट आंसर सी हो जाएगा। आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने डिजिटल इंडिया अवार्ड्स 2022 में कौन सा पुरस्कार जीता है? तो कौन सा? तो प्लेटिनम आइकन जो है अवार्ड जीता है। इसके द्वारा तो आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने। क्वेश्चन नंबर, एक सेकंड वेट कीजिए, 348। किस देश ने शांति सैनिकों के खिलाफ अपराधों के लिए जवाबदेही को बढ़ावा देने के लिए ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स लॉन्च किया है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 348 का, इसमें जो हो जाएगा भारत हो जाएगा। राइट आंसर, एक सेकंड, डी हो जाएगा। इसमें राइट आंसर भारत हो जाएगा। ठीक है। कहता है G20 प्रेसिडेंसी के तहत G20 पर फाइनेंस ट्रैक एजेंडा की पहली बैठक कहाँ आयोजित की जाएगी? तो ये कहाँ आयोजित की जाएगी? तो बेंगलुरु में आयोजित की जाएगी। राइट आंसर इसका ये हो जाएगा। UPI पर क्रेडिट कार्ड को सपोर्ट करने वाला भारत का पहला पेमेंट गेटवे कौन सा है? तो रेजर पे है। किस पर? तो UPI पर क्रेडिट कार्ड को सपोर्ट करने वाला। यहाँ क्रेडिट कार्ड कहाँ जा रहा है? भारत के शीतलन क्षेत्र में जलवायु निवेश के अवसर रिपोर्ट किस संगठन द्वारा जारी की गई है? तो ये किस संगठन के द्वारा जारी किया गया है? तो विश्व बैंक के द्वारा किया गया है। भारत के शीतलन क्षेत्र में जलवायु निवेश के अवसर रिपोर्ट किस संगठन द्वारा? तो जब विश्व बैंक के, वर्ल्ड बैंक के द्वारा। दुनिया की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की फोर्ब्स 2022 की सूची में शीर्ष पर पूछा जा रहा है कि कौन है? तो उर्सुला वान डेर लेन है, ये शीर्ष पर है। भारत के किस शहर को भारत की G20 प्रेसिडेंसी के तहत अंडर-20 साइकिल की मेजबानी के लिए चुना गया है? तो ये किसे चुना गया है? तो अहमदाबाद। भारतीय सेना में शामिल किए गए P-15B स्टील्थ गाइडेड मिसाइल विध्वंसक का नाम क्या है? तो इसका जो नाम है INS मर्मगुआ है। फीफा विश्व कप 2022 में गोल्डन बॉल अवार्ड किसे प्रदान किया गया? तो गोल्डन बॉल जो लियोनेल मेसी को ही दिया गया। नेशनल एनिमल रिसोर्स फैसिलिटी फॉर बायोमेडिकल रिसर्च का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? तो इसका जो उद्घाटन है ये हैदराबाद में किया गया है।
भारत और कजाकिस्तान की सेनाओं द्वारा भारत के किस राज्य में अभ्यास काजिंद जो होता है कभी कभी पूछ दिया जाता है भारत और कजाकिस्तान के बीच, तो ये कहाँ किया गया, तो मेघालय में किया गया। राइट आंसर डी हो जाएगा। बीबीसी स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ऑफ द ईयर का खिताब किसे दिया गया है, तो यहाँ भारतीय और कुछ नहीं है, यहाँ पूछा जा रहा है बीबीसी स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ऑफ द ईयर, तो ये बेथ मीड को दिया गया है। राइट आंसर ये हो जाएगा। भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में भारत का पहला डार्क स्काई रिजर्व स्थापित किया गया है, तो भारत का पहला डार्क स्काई रिजर्व जो है कहाँ स्थापित किया गया है, तो ये लद्दाख में किया गया है। राइट आंसर बी हो जाएगा। किस देश को संयुक्त राष्ट्र महिला समूह से बाहर कर दिया गया है, देखिए ये लुटेरा क्वेश्चन हो जा सकता है, इस पर ध्यान दीजिएगा कि हर जगह से रसिया को बाहर किया जा रहा है, लेकिन यहाँ क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा। संयुक्त राष्ट्र महिला समूह या महिला समूह कहा जा रहा है, से किसे बाहर कर दिया है, तो ये ईरान को बाहर कर दिया गया है। राइट आंसर डी हो जाएगा। WHO के अगले चीफ साइंटिस्ट के रूप में किसे चुना गया है, तो जेरेमी फरार को चुना गया है, डॉक्टर जेरेमी फरार। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अंतर्राष्ट्रीय जलवायु क्लब किसके द्वारा शुरू किया गया है, ये G7 के द्वारा शुरू किया गया है। राइट आंसर ये हो जाएगा। भारत की पहली मास सेगमेंट फ्लेक्स फ्यूल कार किसने लॉन्च की है, तो ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, मारुति सुजुकी के द्वारा लॉन्च किया गया है। हाल ही में किस भारतीय क्रिकेटर ने एक दिवसीय पारी में सबसे तेज 200 रन बनाने के क्रिस गेल के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है, तो सबसे ज़्यादा जो तेजी से रन बनाए क्रिस गेल के रिकॉर्ड को किसके द्वारा तोड़ दिया गया, तो ईशान किशन के द्वारा। बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का खिताब किसे, देखिए यहाँ बीबीसी स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर यहाँ इंडियन दे दिया गया है, तो इसलिए इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा मीराबाई चानू हो जाएगा। लेकिन इससे पहले जो क्वेश्चन जो देखे थे वो क्या था, बीबीसी स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ऑफ द ईयर था, तो जो बेथ मीड को दिया गया था वो क्वेश्चन अलग है, और ये क्वेश्चन अगर इंडियन पूछे तो मीराबाई चानू। किस खिलाड़ी को नवंबर 2022 के माह के लिए आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार दिया गया है, यानी कि नवंबर के लिए कहा जा रहा है, तो ये किसे दिया गया, तो जोस बटलर को प्रदान किया गया। किस खिलाड़ी को नवंबर 2022 के लिए आईसीसी वुमेन्स प्लेयर, यहाँ महिला में किसे प्रदान किया गया, तो महिला में जो प्रदान किया गया सिद्रा अमीन जो पाकिस्तान की है, ये नवंबर में इसका दिया गया, और पुरुषों में पूछा जाए तो जोस बटलर को प्रदान किया गया। भारत ने किस देश के साथ माइग्रेशन और मोबिलिटी पर संयुक्त घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं, तो ये फिनलैंड। राइट आंसर इसका ये हो जाएगा। कौन सा राज्य भारत में स्वयं का जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला पहला राज्य बन गया है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये तमिलनाडु हो जाएगा। मतलब कि स्वयं का जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला पहला राज्य बन गया है, तो ये तमिलनाडु हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। किस खिलाड़ी ने 65वीं नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप 2022 में विमेंस एयर पिस्टल में गोल्ड जीता है, तो किसने इसमें गोल्ड जीता, तो ये दिव्या टीएस जो है इसके द्वारा गोल्ड जीता गया। किसमें, तो 65वीं नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप में दिव्या टीएस के द्वारा। गोवा के मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम किसके नाम पर कर दिया जाएगा, तो मनोहर पारिकर के नाम पर। हाल ही में गुजरात के 18वें मुख्यमंत्री कौन बने हैं, तो भूपेंद्र पटेल बने हैं। लेकिन छत्तीसगढ़ के, देखिए इसमें कन्फ्यूजन होता है, इसलिए ध्यान रखिएगा। भूपेंद्र पटेल जो है ये गुजरात का है, लेकिन मैच तो फॉलोइंग में दे दिया जाता है, इस याद रखिएगा। भूपेश बघेल, यहाँ पटेल बघेल, तो भूपेश भूपेंद्र यहाँ भी आ रहा है, तो जो भूपेश बघेल है ये कहाँ के हैं, ये जो भूपेश है भूपेश बघेल ये कहाँ के हैं, तो ये जो है ये छत्तीसगढ़ का है। ठीक है। इस देश ने अरब निर्मित पहला लूनर स्पेस क्राफ्ट लॉन्च किया है, तो किसके द्वारा, संयुक्त अरब अमीरात के द्वारा किया गया, UAE। इसके द्वारा किस शब्द को 2022 के लिए ऑक्सफोर्ड वर्ड ऑफ द ईयर चुना गया है, तो गोबलिन मोड। ये सब जो करेंट करा रहे थे उसमें बता चुके थे, जो खुद में ही मस्त रहता है। ऐसा क्वेश्चन BPSC के द्वारा अधिक पूछा जाता है। एक क्वेश्चन परम क्राइसिस जो था उससे पूछा गया था, किस राज्य ने भारत का पहला दिव्यांग विभाग स्थापित किया है, तो भारत का पहला दिव्यांग विभाग जो स्थापित किया है किसके द्वारा, तो महाराष्ट्र सरकार ने। टाइम पत्रिका का पर्सन ऑफ द ईयर 2022 व्लादिमीर जेलेंस्की को चुना गया है, यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं ये। पेरू की प्रथम महिला राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली है, तो पेरू की जो प्रथम महिला के रूप में जो शपथ ली है, इसलिए ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो डोना बोलुआटी इसका नाम याद रखिएगा, डीना बोलुआटू है। और आर्टन कैपिटल द्वारा प्रकाशित 2022 में वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट पासपोर्ट सूची में भारत की रैंक क्या है,
तो ये आर्टन कैपिटल के द्वारा कहा जा रहा है। तो इसमें जो भारत का रैंक है ये 87वां है। 9वीं विश्व आयुर्वेद कांग्रेस और एक्सपो 2022 का उद्घाटन कहाँ किया गया है? इसका जो उद्घाटन है ये कहाँ किया गया? तो गोवा में किया गया। 9वां विश्व आयुर्वेद कांग्रेस और एक्सपो। कोलंबिया में आयोजित वेट लिफ्टिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप 2022 में किसने सिल्वर मेडल जीता है? तो ये मीराबाई चानू के द्वारा जीता गया। विश्व बैंक पर्यावरण प्रबंधन के लिए किस देश को 250 मिलियन अमेरिकी डॉलर की वित्तीय मदद देगा? तो विश्व पर्यावरण प्रबंधन के लिए, इस पर ध्यान दीजिएगा, तो पर्यावरण प्रबंधन के लिए किसे देगा? तो 250 मिलियन अमेरिकी डॉलर। तो ये बांग्लादेश को प्रदान करेगा। कौन? तो विश्व बैंक के द्वारा। 4 दिसंबर को इंडोनेशिया में किस ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ था? तो इंडोनेशिया के किस ज्वालामुखी में? तो सेमेरू जो माउंट है इसमें विस्फोट देखने को मिला था। भारत का पहला रियल टाइम गोल्ड एटीएम किस शहर में स्थापित किया गया है? अच्छा, गोल्ड जो होता है कहीं रखिएगा तो इसमें डर बना रहता है कि कहीं चोरी ना हो जाए। तो पहला रियल टाइम जो गोल्ड है ये कहाँ हो जाएगा? तो ये हैदराबाद है। गोल्ड में डर रहता है कहीं चोरी ना हो जाए, तो याद रखिएगा, डर आ रहा है हैदराबाद। भारत में नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो नौसेना दिवस है ये कब मनाया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 4 दिसंबर हो जाएगा। 384 के बी हो जाएगा। किस युगल जोड़ी ने नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप में मिक्स्ड टीम पिस्टल का खिताब जीता है? ये किसके द्वारा था? मनु भाकर और सरबजोत के द्वारा। भारत की अध्यक्षता में पहली G20 शेरपा बैठक कहाँ आयोजित किया गया? तो पहली जो शेरपा का जो बैठक हुआ ये उदयपुर जो राजस्थान है वहाँ किया गया। ग्लोबल एविएशन सेफ्टी रैंकिंग में भारत का स्थान क्या है? इसमें जो भारत का स्थान है 48वां है। बी राइट आंसर हो जाएगा। विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 1 दिसंबर को मनाया जाता है। हॉर्नबिल महोत्सव हाल ही में किस राज्य में मनाया गया? एड्स का जो पूरा नाम अगर पूछा जाए तो क्या हो जाता है? एक्वायर्ड इम्यूनी डिफिशियंसी सिंड्रोम। हॉर्नबिल जो हो जाएगा ये कहाँ का है? तो नागालैंड में मनाया जाता है। नई चेतना अभ्यास किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? जो नई चेतना है अभियान है ये किस मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है? तो ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। वैज्ञानिकों ने किस देश में बर्फ में दबे 48,500 साल पुराना ज़ॉम्बी वायरस को पुनर्जीवित किया है? तो ये रसिया में। इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, ठीक है। कहता है कि पुरुषों के विश्व कप खेल में पहली महिला रेफरी कौन बनी है? पुरुषों का जो विश्व कप खेल है इसमें पहली महिला रेफरी कौन बनी है? तो स्टेफनी जो फोगाट है ये बनी है, ठीक है। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत निक्षय मित्र एक पहल का एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है या नामित किया गया है? तो किसे किया गया है? तो दीपा मलिक को। मार्च 2024 तक डाटा का स्वामित्व वाली एयर इंडिया में किस एयरलाइन का विलय किया जाएगा? तो इसमें जो विलय किया जाएगा ये किसका होगा? इंडिगो का। स्पाइस जेट पहले ये किया है, पहले जाओ। तो ये जो हो जाएगा इसमें विस्तारा का किया जाएगा, यानी कि मार्च 2024 तक डाटा का स्वामी एयर इंडिया को किस एयर इंडिया का विलय कर दिया जाएगा? विस्तारा में। दुनिया का पहला नेजल जो कोविड वैक्सीन किस कंपनी ने विकसित किया है? तो भारत बायोटेक के द्वारा विकसित किया गया है। राइट आंसर सी हो जाएगा। 7वें वैश्विक प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन का थीम क्या है? इसका जो थीम हो जाएगा 7वां प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन का जो थीम हो जाएगा प्रौद्योगिकी और इसका क्या राजनीतिक महत्व ये हो जाएगा, या प्रौद्योगिकी की भू राजनीति, या प्रौद्योगिकी और वर्तमान समय में इसका प्रभाव। तो राइट आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा प्रौद्योगिकी की भू राजनीति। अपने सभी जिलों में जियो 5G सेवा शुरू करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन बना है? तो 5G जियो में जो है सभी जिलों में, यहाँ ध्यान दीजिएगा आप, यानी कि अपने सभी जिलों में जो शुरू कर दिया गया है किसके द्वारा? तो ये गुजरात के द्वारा। किस देश के राष्ट्रपति को भारत सरकार ने गणतंत्र दिवस 2023 समारोह के मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया है? तो ये मिस्र के राष्ट्रपति है अब्दुल फतेह अल सीसी जो थे। एयर इंडिया 2023 किस शहर में आयोजित किया जाएगा? तो ये जो है बेंगलुरु में। ऐसा जो क्वेश्चन है अगर ऑप्शन में बेंगलुरु रहे तो लगा दीजिएगा, 90% चांस है कि सही हो जाएगा। किस राज्य को स्काई रूट एरोस्पेस द्वारा भारत की पहली एकीकृत रॉकेट सुविधा प्रदान होगी? किसमें? तो तेलंगाना में। तो 400 क्वेश्चन तक ही कंप्लीट हुआ।
550 तक क्वेश्चन कराना है। अभी भी 150 क्वेश्चन है। अगर आपके पास समय अगर नहीं है तो दोगुना स्पीड में भी देख सकते हैं, लेकिन इसको 550 तक ही आज करा करके ही रहना है, ठीक है। उसके बाद जो बच जाएगा एक और नेक्स्ट वीडियो होगा, उसमें इसे पूरा कर देंगे। 800 क्वेश्चन एक साल का पूरा कंप्लीट कर लीजिएगा। इसमें कुछ पुराना भी है जो मई 2022 तक का है, मई जून ये सब में है। ये सब यहाँ से थोड़ा बहुत कम देखने को मिलेगा। अधिकांश जो क्वेश्चन बनेगा 2023 तक का ही पूछेगा जो आगामी एग्जाम होगा, लेकिन सबको देख लीजिए। उसमें भी कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। हाल ही में किस भारतीय जीव विज्ञानी को वर्ष 2022 का यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार मिला है? तो ये क्वेश्चन जो है काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो पूर्णिमा देवी वर्मन को, ये छपने वाला क्वेश्चन है, ठीक है। हाल ही में कैम्ब्रिज डिक्शनरी को किस वर्ड का वर्ड ऑफ द ईयर कैम्ब्रिज के बारे में कहा जा रहा है कि कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने किस शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर किया है? कि कैम्ब्रिज के द्वारा किसे किया गया? तो होमर को किया गया। हाल ही में किस स्टार फुटबॉलर ने मैनचेस्टर यूनाइटेड छोड़ दी है? तो मैनचेस्टर यूनाइटेड किसने छोड़ दिया है? तो क्रिस्टियानो जो रोनाल्डो है इसने छोड़ दिया है। तो अभी इससे पहले बताए हुए थे कि जो अल नासर क्या था, ये कहाँ का एक बताया है ना कि नाम, उसमें जा करके वो ज्वाइन कर लिया है। तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो ही है जो अल नासर को ज्वाइन कर लिए हैं। इससे पहले ये दुनिया का सबसे अधिक कमाई करने वाले खिलाड़ी बने हैं। प्रतिष्ठित कलाम सेवा पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो किसे सम्मानित किया गया है? तो रितेश अग्रवाल, रवि कुमार सागर किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा रवि कुमार सागर ही होगा, राइट डी है। नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2022 में भारत की रैंक क्या है? तो नेटवर्क रेडीनेस में जो 2022 में भारत का जो रैंक है ये 61वां रैंक है। क्वेश्चन नंबर 406, अरे किस देश की संसद ने भारत के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पारित किया है? किस देश की संसद ने भारत के साथ जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है ये किसके द्वारा पारित किया गया है? तो ये ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा, राइट आंसर सी। हाल ही में भारतीय सेना द्वारा एकीकृत अग्नि शक्ति अभ्यास शत्रु नाश किस राज्य में आयोजित किया गया? तो शत्रु का नाश किसमें किया गया? तो राजस्थान में इसका आयोजन किया गया। अग्नि शक्ति अभ्यास है क्या? तो शत्रुनाश। यहाँ से भी पूछा जा सकता है कि अग्नि शक्ति अभ्यास। हाल ही में सारंग भारतीय फिल्म महोत्सव का आयोजन किस देश में भारतीय दूतावास द्वारा किया गया? तो किस देश में पूछा जा रहा है कि भारतीय दूतावास द्वारा किया गया? तो दक्षिण कोरिया में, राइट आंसर बी हो जाएगा। हाल ही में जारी वर्ष 2023 की क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में भारत का कौन सा स्थान मिला है? तो इसमें 8वां स्थान मिला है। वर्ष 2022 के राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों में कितने खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो 25 खिलाड़ी को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ई गवर्नेंस पर 25वें राष्ट्रीय सम्मेलन का विषय क्या है? तो ई गवर्नेंस पर पूछा जा रहा है कि 25वें राष्ट्रीय सम्मेलन का विषय क्या है? तो नागरिकों, उद्योगों और सरकार को करीब लाना, यही इसका थीम है। साहित्य के जेसीबी पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये किसे सम्मानित किया गया है? तो खालिद जावेद को किया गया है। विश्व मधुमेह दिवस कब मनाया जाता है? तो 14 नवंबर को मनाया जाता है, इम्पोर्टेंट है। किस क्रिकेट टीम ने आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप का खिताब जीता है? देखिए आईसीसी मेंस T20 यहाँ कहा जा रहा है, तो इसमें किसके द्वारा जीता गया है? तो इंग्लैंड के द्वारा जीता गया। किसको हराकर? पाकिस्तान को। सुमित्रा चरतराम पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये किसे सम्मानित किया गया है? तो राइट आंसर जो हो जाएगा इसका हो जाएगा उषा शर्मा को किया गया है। हाल ही में किसने अटलांटिक महासागर ओशियन तल का पहला वैज्ञानिक मानचित्र तैयार किया है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर स्टार लगा लीजिए। तो अटलांटिक महासागर ओशियन तल का ये मैरी थापर, इसका राइट आंसर हो जाएगा मैरी थारप। IFFI 2022 में इंडियन फिल्म पर्सनालिटी ऑफ द ईयर किसे नामित किया गया है? तो ये बताए हुए थे, ये चिरंजीवी को नामित किया गया है जो साउथ के मेगा स्टार। हाल ही में गांधी मंडेला अवार्ड 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? इसका सी क्या हो जाएगा? चिरंजीवी, इसका सी हो जाएगा। और 18वां का जो है गांधी मंडेला अवार्ड 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दलाई लामा हो जाएगा। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किन दो लेखकों को 31वां और 32वां बिहारी पुरस्कार मिला है? तो 31वां अगर पूछा जाए तो ये किसे मिला है, और 32वां तो
मधु कांकरिया को 31वां और माधव हाडा को 32वां बिहारी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। भारत ने किस देश के ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की अध्यक्षता हासिल की है? तो ये किसमें? तो राइट आंसर जो इसका हो जाएगा फ्रांस हो जाएगा। 2022 एटीपी फाइनल्स एकल का खिताब किसने जीता है? तो ये नोवाक जोकोविच जो कि सर्बिया का प्लेयर है, इनके द्वारा जीता गया। निम्न किस समूह ने स्पेशल लॉस एंड डैमेज फंड स्थापित करने पर सहमत व्यक्त की है? तो ये किसके द्वारा किया गया है? तो COP27 में किया गया। इस समूह ने तो COP जो 27वां जो था इसमें किया गया। भारतीय सेना की पहली महिला स्काई ड्राइवर कौन बनी है? तो लॉन्स नायक मंजू जो है पहली महिला स्काई ड्राइवर, इस पर ध्यान दीजिएगा। तो लॉन्स नायक मंजू इसका राइट आंसर हो जाएगा। किस क्रिकेट टीम ने हाल ही में वर्ष 2022 के सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का खिताब जीता है? तो सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का जो खिताब है किसके द्वारा? तो मुंबई के द्वारा जीत लिया गया। अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो छात्र दिवस जो है 17 नवंबर को मनाया जाता है। ITTF के एथलीट आयोग में चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? इसमें चुने जाने वाले जो पहले भारतीय बने हैं ये शरद कमल बने हैं। राइट आंसर बी हो जाएगा। कौन सा राज्य नॉर्थ ईस्ट ओलंपिक गेम्स 2022 का ओवरऑल टीम चैंपियन बना है? तो ओवरऑल टीम चैंपियन अगर पूछा जाए तो इसमें कौन सा राज्य बना है? तो मणिपुर ही बना है। कामेंग हाइड्रो पावर स्टेशन का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कामेंग अगर पूछा जाए ये सब जो है अरुणाचल प्रदेश। राइट आंसर सी हो जाएगा। एशियाई कप टेबल टेनिस टूर्नामेंट में पदक जीतने वाली पहले भारतीय महिला खिलाड़ी कौन बनी है? 450। तो मनिका बत्रा याद रखिएगा। राइट आंसर ये हो जाएगा। 430 नंबर क्वेश्चन है। किस देश ने भारतीय नागरिकों को वीजा प्राप्त करने के लिए पुलिस निकासी प्रमाण पत्र जमा करने की छूट दी है? तो ये किसके द्वारा? तो सऊदी अरब। राइट आंसर इसका ये हो जाएगा। भारत ने मिस्र में COP27 मौके पर किस देश के साथ लीड IT शिखर सम्मेलन की मेजबानी की? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा स्वीडन हो जाएगा। ग्लोबल मीडिया कांग्रेस का पहला संस्करण किस राज्य में आयोजित किया जा रहा है? तो ग्लोबल मीडिया कांग्रेस का पहला जो संस्करण है किस राज्य में आयोजित किया जा रहा है? राइट आंसर इसका हो जाएगा अबू धाबी। मून रॉकेट आर्टेमिस 1 किस देश द्वारा लॉन्च किया गया है? तो USA के द्वारा, संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा किया गया। नीति आयोग का पूर्णकालिक सदस्य किसे नियुक्त किया गया है? तो नीति आयोग का जो पूर्णकालिक सदस्य के बारे में कहा जा रहा है ये किसे? तो अरविंद बिरमानी को नियुक्त किया गया है। किस राज्य ने अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायत विस्तार यानी जो पेशा अधिनियम लागू किया है? तो ये मध्य प्रदेश हो जाएगा। स्विट्जरलैंड पर्यटन के मैत्री राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? तो स्विट्जरलैंड का जो मैत्री है इसमें नीरज चोपड़ा को किया गया है। राइट आंसर डी हो जाएगा। झारखंड का स्थापना दिवस जानते ही होइएगा 15 नवंबर। संयुक्त राष्ट्र संघ के अनुसार 2022 तक वैश्विक जनसंख्या कितनी है? नवंबर 2022 तक जो वैश्विक जनसंख्या का अनुमान दिया गया है, कहा गया है कि कितनी है? तो 8 बिलियन। राष्ट्रीय प्रेस जो प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? यहाँ राष्ट्रीय प्रेस दिवस कहा जा रहा है। ये जो है प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो ये 15 नवंबर 16 नवंबर। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 16 नवंबर हो जाएगा। लेकिन अगर पूछा जाए इंटरनेशनल जो होता है ये 3 मई को मनाया जाता है। राष्ट्रीय अगर पूछा जाए तो ये 16 नवंबर याद रखिएगा। भारतीय ओलंपिक संघ के एथलीट आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो एथलीट आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो मैरी कॉम को चुना गया है। राइट आंसर डी हो जाएगा। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2022 किसको प्रदान किया जाएगा? तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2022 शरद कमल अंशता को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 400 सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2022 से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो ये किसे सम्मानित किया जाएगा? तो कार्लोस सौरा को सम्मानित किया जाएगा। ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप 2022 में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट किसे चुना गया है? प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट जो T20 वर्ल्ड कप में कहा जा रहा है तो इसमें किसे चुना गया? तो सैम करन को चुना गया। किस समूह ने अगली वैश्विक महामारी से निपटने के लिए $1.4 बिलियन का फंड लॉन्च किया है? तो किसके द्वारा? तो ये G20 के द्वारा। ठीक है।
विज्ञान के लिए उनकी विशिष्ट सेवा के लिए ब्रिटेन के रॉयल ऑर्डर ऑफ मेरिट से किसे सम्मानित किया गया है? तो किसे? वेंकी राम कृष्णन को सम्मानित किया गया है। राइट आंसर सी हो जाएगा। भारत का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बनने में का कॉन्ट्रैक्ट किसे मिला है? तो किसे? तो रिलायंस इंडस्ट्रीज को प्रदान किया गया है मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क। किस देश के संयुक्त राज्य अमेरिका ने अपने करेंसी मॉनिटरिंग लिस्ट से हटा दिया है? तो भारत से को हटा दिया है। भारत के लिए गुड न्यूज़ है, अच्छी खबर है ये। लाइफ साइंस डेटा के लिए भारत के पहले रिपोजिटरी का नाम क्या है? तो लाइफ साइंस डेटा के लिए भारत का जो कहा जा रहा है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये इंडियन बायोलॉजिकल डेटा सेंटर हो जाएगा। राइट आंसर सी हो जाएगा। लाइफ साइंस डेटा के लिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दक्षिण भारत की पहले वंदे भारत एक्सप्रेस को किस शहर में हरी झंडी? तो ये बेंगलुरु हो जाएगा। कौन सा देश महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 की मेजबानी करेगा? तो कौन सा देश करेगा? तो अपना भारत ही करेगा। तो 100 450 तक ये क्वेश्चन कंप्लीट है। 100 क्वेश्चन और बच गया, इसको थोड़ा जल्दी सुपर फास्ट में देख ले रहे हैं। कौन सी शिपयार्ड कंपनी भारत का पहला हाइड्रोजन फ्यूल सेल कटमरैन वेसल का निर्माण करेगी? तो ये कौन करेगा? तो कोचिन शिपयार्ड के द्वारा। ये इंपॉर्टेंट है, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। स्लोवेनिया की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? तो स्लोवेनिया की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में नताशा पिर्क-मुसर को। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। 453 नंबर क्वेश्चन है। अंडर 19 मेंस T20 वर्ल्ड कप 2024 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? यानी कि T20 जो होगा पुरुषों का, इसका 2024 में मेजबानी किसके द्वारा किया जाएगा ये पूछ रहा है। तो श्रीलंका के द्वारा किया जाएगा। फसल की खेती और खपत को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य ने 10 नवंबर 2022 को मिलेट डे मनाया है? ये ओडिशा के द्वारा बनाया गया। हाल ही में कौन आगामी 3 वर्षों के लिए राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण के नए अध्यक्ष बने हैं? तो कौन बन गया है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा किशोर बासा हो जाएगा। हाल ही में कौन भारत के विधि आयोग के नए अध्यक्ष बने हैं? तो ऋतुराज अवस्थी। राइट आंसर बी हो जाएगा। कौन सी एरोस्पेस कंपनी भारत का पहला निजी तौर पर विकसित रॉकेट लॉन्च करेगी? तो ये निजी तौर पर कहा जा रहा है, तो स्काई रूट एरोस्पेस इसका राइट आंसर हो जाएगा। किस राज्य गरीब पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण को 77% तक बढ़ाने के लिए विधेयक को पारित किया है? तो ये झारखंड के द्वारा, ऐसा बता चुके हैं। ICC हॉल ऑफ फेम 2022 में जो शामिल हुआ था शिव नारायण चंद्र पॉल। किस राज्य के पुलिस कर्मियों का प्रशिक्षण देने के लिए कहा जा रहा है सेवानिवृत्त सेना के दिग्गजों को शामिल करने का प्रस्ताव को मंजूरी दी है? यानी कि पुलिसकर्मी का जो प्रशिक्षण होगा, ये सेना का कोई दिग्गज है, अगर वो रिटायर हो रहा है तो इसको प्रशिक्षण देने के लिए असम सरकार इसको मंजूरी दे दी है। असम सरकार के द्वारा शामिल किया जाएगा। अरुणा मिलर किस अमेरिकी राज्य के उपराज्यपाल का पद संभालने वाली पहली भारतीय अमेरिकी बन गई है? यहाँ अरुणा मिलर जो कह रहा है कि ये मैरीलैंड की हो जाएगा उपराज्यपाल का पद संभालने वाली। फोर्ब्स टॉप एम्प्लॉयर रैंकिंग 2022 में टॉप 100 में स्थान पाने वाली एकमात्र भारतीय कंपनी कौन सी है? तो इसमें कौन सा है? तो भारतीय अगर ऐसा है तो रिलायंस इंडस्ट्रीज। इसरो द्वारा किस देश के सहयोग से मून के शैडो साइड पर खोज करने की योजना बना रहा है? तो किस देश के सहयोग से? इसरो जो है ये जापान के सहयोग से। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। कोलिन्स डिक्शनरी द्वारा किस शब्द को वर्ष 2022 का शब्द घोषित किया गया? तो परम क्राइसिस को किया गया था। ये BPSC 66वीं जो हुआ था, इसके PT में ये क्वेश्चन पूछा गया था। ये क्वेश्चन तो राइट आंसर इसका जो हो जाएगा परम क्राइसिस हो जाएगा। किस देश ने विश्व की सबसे लंबी यात्री ट्रेन का संचालन किया है? तो विश्व के सबसे लंबी जो है यात्री ट्रेन है तो स्विट्जरलैंड के द्वारा। राइट आंसर डी हो जाएगा। भारत की प्रमुख एडटेक बैजू ने किसी एजुकेशन फॉर ऑल पहल का ग्लोबल एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो ये किसे नियुक्त किया है? तो मेसी को किया है। G20 में 2023 में G20 प्रेसिडेंसी का थीम क्या है? तो वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, छपने वाला क्वेश्चन है ये। भारतीय मातृभाषा सर्वेक्षण किस मंत्रालय द्वारा आयोजित किया गया है? तो भारतीय जो मातृभाषा सर्वेक्षण है किस मंत्रालय के द्वारा? तो गृह मंत्रालय के द्वारा। स्टेट आगे जो कह रहा है क्वेश्चन नंबर 469, स्टेट ऑफ द ग्लोबल क्लाइमेट 2022 रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया गया है? तो विश्व मौसम विज्ञान संगठन के द्वारा जारी किया गया। राइट आंसर डी। 3 वर्षों में चीन का दौरा करने वाले पहले G7 नेता कौन बने हैं? तो ये ओलाफ जो शोल्ज है ये। राइट आंसर इसमें बी हो जाएगा। किस पैरामिलिट्री फोर्स ने पहली बार 2 महिला अधिकारियों को
आईजी रैंक पर जो यहाँ प्रमोशन दे दिया है, तो सीआरपीएफ, सब बता चुके हैं डिटेल्स में मंथली करेंट अफेयर्स में। किस देश ने अपने अंतरिक्ष स्टेशन के लिए लैब मॉड्यूल जो है मैंगटियन लॉन्च किया है? तो ऐसा जो नाम आज आएगा ये चीन के द्वारा ही होगा। हाल ही में किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने वेरीफाइड अकाउंट्स के लिए शुल्क की घोषणा की है? तो एलन मस्क का जो ट्विटर है इसको अधिग्रहण कर लिए, खरीद लिए। किसे मरणोपरांत कर्नाटक रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो मरणोपरांत कहा जा रहा है किसे? तब पुनीत जो राजकुमार है इसे सम्मानित किया गया। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। किस राज्य के बच्चों ने अनुकूल पुलिस थानों की घोषणा की है? बच्चों के अनुकूल जो पुलिस थाने का घोषणा किया गया है ये उड़ीसा में किया गया है। भारतीय द्वारा मरणोपरांत फ्रेंड्स ऑफ लिबरेशन वॉर सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? बांग्लादेश द्वारा जो मरणोपरांत फ्रेंड्स ऑफ लिबरेशन वॉर सम्मान से किसे सम्मानित किया गया? तो एडवर्ड एम कैनेडी को सम्मानित किया गया। भारत का पहला एक्वा पार्क है ये कहाँ स्थापित? अरुणाचल प्रदेश। राइट आंसर बी। उत्तर भारत का पहला डेटा सेंटर किस राज्य में स्थापित किया गया है? उत्तर भारत का पहला डेटा सेंटर, इस पर ध्यान दीजिएगा, तो ये उत्तर भारत का है, तो ये कहाँ किया गया? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश ही हो जाएगा। ठीक है, लेकिन एक क्वेश्चन और आया हुआ था, इससे पहले देखे थे कि डेटा से लेकर अगर पूछा जाए कि उत्तर भारत कैसे पहले पढ़ाए हुए थे कि ऊर्जा संयंत्र के बारे में पूछा जाए, तो ये ऊर्जा संयंत्र अगर पूछा जाए तो वो हरियाणा में था। ठीक है, न्यूजीलैंड में आगामी T20 इंटरनेशनल श्रृंखला के लिए भारतीय टीम का कप्तान किसे बनाया गया है? तो भारतीय टीम का जो कप्तान है इसमें किसे? हार्दिक पांड्या को बनाया गया था। ठीक है, हाल ही में किस कंपनी ने भारत का पहला रेस्पॉन्सिबल स्टील सर्टिफिकेशन प्राप्त किया है? तो किसके द्वारा प्राप्त किया गया है? तो टाटा स्टील के द्वारा। राइट आंसर डी हो जाएगा। टीपी राजीवन का 2 नवंबर को निधन हो गया, वो किस क्षेत्र के प्रसिद्ध थे, मतलब किस क्षेत्र में उनका संबंध है? तो ये लेखन से। भारतीय क्रिकेटर दुनिया का नंबर 1 T20 बल्लेबाज बन गया है, कौन सा क्रिकेटर है जो नंबर 1 बल्लेबाज बन गया? तो सूर्य कुमार यादव। राइट आंसर बी हो जाएगा। 7वें जल सप्ताह का थीम क्या है? तो भारत जल सप्ताह का जो थीम है इसके बारे में पूछा जा रहा है, ये क्या था? तो सतत विकास और समानता के लिए जल सुरक्षा, सबसे बड़ा वाला जो है यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय एकता दिवस भारत में किसकी जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? तो एकता दिवस किसके उपलक्ष्य में मनाया जाता है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। राइट आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा। फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप का खिताब तो स्पेन के द्वारा जीता लिया गया महिला विश्व कप है ये। भारत का पहला तैरता हुआ वित्तीय साक्षरता शिविर किस शहर में आयोजित किया गया है? तो तैरता हुआ वित्तीय जो साक्षरता शिविर है किस शहर में आयोजित किया गया है? तो राइट आंसर श्रीनगर हो जाएगा। कौन सी भारतीय फर्म मंगोलिया की पहली ग्रीनफील्ड रिफाइनरी का निर्माण करेगी? ये कहा जा रहा है कि कौन सा जो फर्म है, एक सेकेंड इधर आ, तो मेघा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड। राइट आंसर इसका जो हो जाएगा, इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। बैडमिंटन में किस भारतीय जोड़ी ने फ्रेंच ओपन मेंस डबल का खिताब जीता है? तो सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी के द्वारा ये भारतीय हैं। भारतीय जोड़ी ने फ्रेंच ओपन जो बैडमिंटन का है खिताब जीत लिया। वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक 2022 के अनुसार ग्लोबल इमिशन है किस वर्ष तक अपने उच्चतम स्तर पर होगा? तो ये कब अपने उच्चतम स्तर पर होगा ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो 2025 हो जाएगा राइट आंसर। ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर भारत के किस राज्य में लॉन्च किया गया है? तो ये किस राज्य में लॉन्च किया गया है? तो हरियाणा में लॉन्च किया गया है। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। भारत के किस हवाई अड्डे को दुनिया का 10वां सबसे व्यस्त हवाई अड्डा घोषित किया गया है? तो इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो दिल्ली में है इसे किया गया है। ठीक है, आगे जो क्वेश्चन है, एक सेकेंड। 9 नवंबर 2022 भारत के किस राज्य ने अपना स्थापना दिवस मनाया? 9 नवंबर को किसका? तो उत्तराखंड का हो जाता है। विश्व हिंदी सम्मेलन की मेजबानी ये फिजी में किया जाएगा। पहला जो है ये प्रशांत क्षेत्र, पहला देश कौन है प्रशांत क्षेत्र का? तो फिजी है। समृद्धि कर माफी योजना किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश द्वारा जारी की गई है? तो समृद्धि कर ये दिल्ली के द्वारा, केजरीवाल के द्वारा ऐसा लाया जाता है। विचारों की स्वतंत्रता के लिए 2022 साखारोव पुरस्कार से किसे सम्मानित?
ये ओह, एक सेकेंड। विचारों की स्वतंत्रता के लिए 2022 साखारोव पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये यूक्रेन के लोगों को किया गया है, ये सब पढ़ा चुके हैं। हाल ही में किस राज्य को 100% हर घर जल घोषित किया गया है? तो ये जो गुजरात हो जाएगा। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। प्लेन लैंग्वेज एक्ट पारित किया है किस देश ने? यानी कि सिंपल भाषा में जो कोर्ट का जो मुकदमा होता है, ये सब का सुनवाई के लिए, ताकि आम जनता भी समझ सके। तो ऐसा जो है ये न्यूजीलैंड के द्वारा किया गया है। FIH प्रो लीग 2022-23 के लिए भारतीय हॉकी टीम का कप्तान किसे बनाया गया है? तो हरमनप्रीत सिंह को बनाया गया है। आजकल एक वीडियो काफी ट्रेंड हो रहा है, नहीं है? हाई कोर्ट का न्यायाधीश इंग्लिश में बात कर रहे हैं और जो वकीला कहता है हुजूर, इसी का तो रोना है कि आप जो बोल रहे हैं वो मुझे समझ नहीं आ रहा, मैं जो बोल रहा हूँ आपको समझ नहीं आ रहा है। हाल ही में टेस्ला प्रमुख एलन मस्क हाल ही में एलन मस्क ने किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का टेक ओवर किया है? तो ये बताया थे कि ट्विटर का। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो राज्यपाल के रूप में आनंद बोस, याद रखिएगा पश्चिम बंगाल से, तो आनंद बोस जो है। नेत्रहीनों के लिए T20 विश्व कप के ब्रांड एम्बेसडर जो है ये युवराज सिंह। कौन भारतीय मूल के व्यक्ति ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री है? सर ऋषि सुनक। के सब थोड़ा पुराना हो गया करेंट, लेकिन देख लीजिए हाल ही में 500 तक हो गया था। 500 तक तो ऐसे ही इंपॉर्टेंट जो था वो सब पीछे कवर हो गया है। ये सब जो है थोड़ा 2022 का है। ये सब कह रहा है कि उल्फ क्रिस्टर्सन किस यूरोपीय देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? ये किस देश के नए प्रधानमंत्री? तो ये स्वीडन के बने हैं। हाल ही में जारी जो ग्लोबल जो हुरून इंडिया की वर्ष 2022 की दानदाताओं की सूची में शीर्ष पर कौन रहे हैं? तो अजीज प्रेम जी जो है ये शीर्ष पर रहे हैं। ये माफ़ कीजिएगा, शिव नाडर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अजीज प्रेम जी, शिव नाडर देख लीजिएगा, लेकिन शिव नाडर ही होना चाहिए। FATF द्वारा उच्च जोखिम वाले देशों की सूची में किसे जोड़ा गया है? इसमें किस देश को जोड़ दिया गया है? तो म्यांमार को। अंडर 23 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय रेसलर कौन बने हैं? तो अंडर 23 में जो कहा जा रहा है ये किसके द्वारा था? अमन सेहरावत। पुरुषों की 2022 विश्व कप शतरंज चैंपियनशिप के लिए 12वीं सिर्फ शतरंज खेलने वाले देशों में किस देश को शामिल किया गया है? इसमें किसे? तो भारत को शामिल किया गया है। सबसे भारी रॉकेट जो है LV-M3 यानी कि लॉन्च व्हीकल मार्क थर्ड M2 ने कितने उपग्रह को ऑर्बिट में लॉन्च किया था? 36। हाल ही में तरुण बजाज के स्थान पर भारत के नए राजीव सचिव कौन बने हैं? तो ये जो बने हैं संजय मल्होत्रा, याद रखिएगा नाम। एक सेकेंड, ऑप्शन संजय मल्होत्रा राइट आंसर इसका जो हो जाएगा ये। BCCI के नए अध्यक्ष के रूप में रोजर बिनी, सी हो जाएगा। DY चंद्रचूड़ का क्रम पूछा जा रहा है, तो ये 50वें क्रम के मुख्य न्यायाधीश होंगे। अमेरिकी राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है भारत में? अमेरिकी राजदूत के रूप में तो उस समय जो था एलिजाबेथ जोन्स जो थे, इसको था। लेकिन अभी जो बताए हैं ना पीछे कि एरिक गारसेटी जो हो जाएगा उसको किया गया है। तो एरिक जो गारसेटी है, ठीक है, ये नाम याद रखिएगा। इसे क्या किया गया है? तो भारत में अमेरिका राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। किस राज्य ने प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के पुरस्कार 2021 में पहला स्थान प्राप्त किया है? तो इसमें उत्तर प्रदेश। किस पुरुष फुटबॉलर को वर्ष 2022 का बैलन डी'ओर पुरस्कार से मिला है? तो किसे मिला है? तो करीम बेंजेमा को मिला है। वर्ष 2000 चंद्रयान को 2023 तक का थीम इसको लॉन्च करने का योजना बना रहा है इसरो। 5वां खेलो इंडिया यूथ गेम्स मेजबानी ये मध्य प्रदेश में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स 2020-22 के अनुसार 2020 में दुनिया का सबसे ज़्यादा गरीब लोग किस देश में थे? तो भारत में ही थे। 2023 के दीपावली पर पब्लिक हॉलीडे मतलब कि न्यू ईयर का जो शहर न्यू ईयर के द्वारा ये घोषित किया गया है छुट्टी के लिए। बंधन बैंक का जो CEO बने हैं ब्रांड एम्बेसडर ये सौरव गांगुली। विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? प्रतिवर्ष, याद ही होगा आप लोगों को। ये कब मनाया जाता है? तो 16 अक्टूबर को। अब्दुल लतीफ़ रशीद किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? तो ये कहाँ के बने हैं? तो इराक के बने हैं। किस कार निर्माता कंपनी ने भारत की पहली फ्यूल फ्लेक्स इंजन कार लॉन्च की है? तो किसने लॉन्च किया है?
तो टोयोटा के द्वारा ये लॉन्च किया गया है। हाल ही में कौन भारत का पहला सौर ऊर्जा संचालित गांव बना है? तो ये मोढेरा जो है गुजरात का ये बन गया है। किस राज्य ने सबसे अधिक प्रदूषण फैलाने वाले औद्योगिक इकाइयों की सूचीबद्ध करने वाला वेबसाइट शुरू की है? तो ये किसके द्वारा? तो झारखंड के द्वारा। विश्व सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व जो सांख्यिकी दिवस है ये इम्पोर्टेंट है, 20 अक्टूबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय कांग्रेस का जो अध्यक्ष बने हैं भारतीय कांग्रेस के मल्लिकार्जुन खड़गे बने हैं। सितंबर 2022 के लिए पूछा आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड पूछा जा रहा है, यह किसे प्रदान किया गया है? तो हरमनप्रीत कौर सितंबर का भारत की है ये। किस पुरुष क्रिकेटर को सिकंदर, ये मतलब सितंबर में पुरुष क्रिकेटर के बारे में पूछा जा रहा है। तो इस समय पुरुष में मोहम्मद रिजवान जो है पाकिस्तान के, महिला में किसे? हरमनप्रीत कौर भारत की, और पुरुष में पूछा जाए तो मोहम्मद रिजवान पाकिस्तान। कितने लोगों को अर्थशास्त्र 2022 का नोबेल पुरस्कार? तो ये 3 लोगों को मिला है। मिशन लाइफ लॉन्च किया है किस राज्य में? मिशन लाइफ जो है मोदी के द्वारा लॉन्च किया गया, तो गुजरात में किया गया। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। एशिया के सबसे बड़े कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो ये पंजाब में किया गया है। भारत सरकार द्वारा किसे नया रक्षा सचिव नामित किया गया है? तो अरमाने गिरिधर को नामित किया गया है। सार्वजनिक परामर्श के लिए राष्ट्रीय क्रेडिट फ्रेमवर्क का सौदा किस मंत्रालय के तहत लॉन्च किया गया है? तो किस मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये शिक्षा मंत्रालय, एजुकेशन जो मंत्रालय है, इसको याद रखिएगा, ठीक है, उसके द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। तो शिक्षा मंत्रालय, राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। 8 अक्टूबर 2022 को भारतीय वायुसेना ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? तो 8 अक्टूबर को 90वां स्थापना दिवस मनाया। LS 42 और मानवाधिकार संगठनों को किस क्षेत्र का 2022 का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये शांति का, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसे 2000 साहित्य का नोबेल पुरस्कार? तो एर्नी अर्नोक्स जो है ये सब बता चुके हैं। केंद्र सरकार ने किसे नए उप चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया है? नए जो उप चुनाव आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अजय भादु को, राइट आंसर सी हो जाएगा। कितने वैज्ञानिकों को भौतिक के क्षेत्र में भी कितने को नोबेल दिया गया? तो 3 को दिया गया। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के अध्यक्ष और सह अध्यक्ष के रूप में किसने चुना गया है? तो अध्यक्ष और सह अध्यक्ष यहाँ कह रहा है, तो अध्यक्ष हो जाएगा भारत और सह अध्यक्ष जो हो जाएगा ये फ्रांस। तो राइट आंसर ये हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नए लेखा महानियंत्रक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये भारती दास उस वक्त थी, लेकिन अभी जो है ये किसे नियुक्त किया गया है? तो SS दुबे को नियुक्त किया गया है, ठीक है, SS दुबे को। इनका अगर क्रम पूछाया जाए तो 28वां है, याद रखिएगा। नेशनल मेरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स किस राज्य में बनाया जा रहा है? ये किस राज्य में बनाया जा रहा है? तो गुजरात में। अंडर 23 कुश्ती विश्व चैंपियनशिप में भारत का पहला ग्रीको रोमन पदक किसने जीता है? ये किसको? साजन भनवाला के द्वारा जीता गया। केंद्र सरकार द्वारा 5 पेंशन भोगियों के लिए एकीकृत पेंशन भोगी पोर्टल का नाम क्या है? इसका जो नाम है क्या है? तो भविष्य नाम है, इंपॉर्टेंट है। पेंशन भोगियों के लिए जो है एकीकृत पेंशन भोगी पोर्टल का नाम भविष्य रखा गया है। केंद्र वर्ष 2022 के स्वच्छता सर्वेक्षण लगातार 6ठी बार जो जीता है किसने? तो मध्य प्रदेश का जो इंदौर शहर है उसे प्रदान किया गया है। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। CRPF के नाम महानिदेशक कौन बने हैं? CRPF के जो है ये SL थाउसेन, याद रखिएगा, SL थाउसेन, यानी कि सुजय लाल थाउसेन हो जाएगा। राइट आंसर ये हो जाएगा। हाल ही में किसे चिकित्सा के क्षेत्र में वर्ष 2022 का नोबेल पुरस्कार मिला है? चिकित्सा के क्षेत्र में कहा जा रहा है किसे मिला है? एलेक्स जोन्स स्वांते पावो को किसे मिला है? इसका जो चिकित्सा के क्षेत्र में जो मिला है, राइट आंसर हो जाएगा स्वांते पावो को। 68वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार? तो अर्पणा बाला मुरली को दिया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 2022 का वैश्विक नवाचार सूचकांक में भारत का स्थान 40वां। चंडीगढ़ हवाई अड्डे का नाम जो है ये भगत सिंह के नाम पर कर दिया जाएगा, रख दिया गया है, ठीक है। दूसरे CDS जो पूछा जा रहा है, चीफ डिफेंस स्टाफ कौन बने हैं? तो लेजिस्लेटिव जनरल अनिल चौहान बने हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक वीडियो और पार्ट में आएगा, थर्ड पार्ट जो होगा उसमें जो जितना बच चुका है उसको पूरा कंप्लीट करा दिया जाएगा, ठीक है। पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर दीजिए, वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।